वैसी चीज जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं उसकी परवाह करना छोड़ो, क्योंकि लाइफ जीने का सिर्फ एक ही फंडा है, या तो सिचुएशन को आप अपने अकॉर्डिंग बदल दो या फिर खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल लो। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, या तो आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बदल लो या आप खुद सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाओ। डिसीजन आपके हाथ में है, चॉइसेस आपकी है, लेकिन ये छोटी सी डिसीजन ही तुम्हारे जीवन का तकदीर बदल देगी। क्योंकि अगर सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंग हो गई तब तो समय भी तुम्हारा और वक्त भी तुम्हारी, लेकिन अगर तुमको सिचुएशन ने बदल दिया तो फिर तुम सिचुएशन के गुलाम बनकर रह जाओगे। क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलने का मतलब लाइफ से कंप्रोमाइज करना, और जहाँ कंप्रोमाइज है वहाँ इंसान कभी भी रिलैक्स रह ही नहीं सकता। लेकिन दुख की बात यही है कि 99% लोगों की लाइफ ऐसे ही है, वो अपने हालात अपने सिचुएशन के कंट्रोल में है। इट मीन्स कि वो चाह कर भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वो नहीं मिलता जो वो पाना चाहते हैं, और वो रोज अपनी लाइफ से लड़ रहे होते हैं। उनकी अपनी लाइफ से ढेरों सारी शिकायतें रहती है, वो हर वक्त चिंतित रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसे अगर आपने ध्यान से सुना और समझा तो आई गारंटेड कि आप भी लाइफ को एंजॉय करोगे। सिचुएशन आपका गुलाम बनकर रहेगा। दोस्तों, हम सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि हम सब कुछ पाना चाहते हैं, हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, हमें सब कुछ हमारे हिसाब से चाहिए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम किसी और के कारण परेशान नहीं होते, बल्कि हमारी परेशानी का कारण हम स्वयं होते हैं। कैसे, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बंदा बाइक चलाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर उस एक्सीडेंट में उसका पैर चला जाता है। अब वो रो रहा है, वो अपने लक को कोस रहा है, वो खुद को अनलकी बोल रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। जबकि एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहले कभी बाइक चलाई ही नहीं थी, उसने कभी बाइक चलाना सीखा ही नहीं था। एक ऐसा ही एग्जाम्पल है एक और बंदे का। वो बंदा 9th स्टैंडर्ड में है, लेकिन वो एंट्रेंस का एग्जाम देता है और वो ख्वाहिश देखता है टॉप आने का, लेकिन वो फेल हो जाता है। क्या वो बंदा इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो अनलकी था? नहीं, बल्कि वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसका डायरेक्शन ही गलत था। वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसका एक्शन ही गलत था। ठीक ऐसे ही हमारी लाइफ है। हमारी प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं, वैसी चीजों में एफर्ट लगाते हैं जो हमारे लिए है ही नहीं। हम फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं कि फ्यूचर हम जो चाहते हैं वैसा हो जाए, जबकि सच तो ये है कि फ्यूचर किसी के हाथ में है ही नहीं, सिर्फ आपके हाथ में आपका आज है। एग्जाम्पल, एक बंदा ये सोचकर दुखी है कि 5 साल बाद वो IAS बनेगा, फिर उसकी लाइफ बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, और फिर उसके अंदर डर आता है कि अगर IAS नहीं बन पाया तो क्या होगा। जबकि सच तो ये है कि बीच में ही हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि फ्यूचर है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसका चिंतन करना व्यर्थ है। सेकेंड है हमारी डिजायर। हम वैसी चीजों को पाना चाहते हैं जो रियलिटी में कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं देती। एक साइकिल वाले को बाइक चाहिए, एक बाइक वाले को गाड़ी, जो शहर में उसको विदेश में रहना है, और जिसके पास पंखा है उसको AC की ख्वाहिश। और सबको यही लगता है कि जब उन्हें ये सब मिल जाएगा वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो 20,000 का जॉब कर रहा है उसको 50 चाहिए, जबकि सच्चाई तो ये है कि ये सब एक माया जाल है, जिसकी जितनी औकात उतना ही उसके पास। थर्ड है एक्सपेक्टेशंस। हम वैसी चीजें बदलना चाहते हैं, वैसी चीजें पाना चाहते हैं जो हमें कभी मिल ही नहीं सकता। लाइक किसी की डेथ, जो मर गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। जो इंसान फितरत से ही धोखेबाज हो उसे आप कैसे बदल सकते हैं? हम लोगों को बदलना है, हमें समाज को बदलना है। हमारे फैमिली में ही या सोसाइटी में कोई ऐसा इंसान होता है जिससे हम प्यार की एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी परवाह भी नहीं करता है। कोई ऐसा भी इंसान होता है जिसकी बातें हमें पसंद नहीं आती और हमें हर्ट फील होता है, और हम वैसे इंसान के कारण परेशान रहते हैं। वैसे लोगों से सिर्फ एक ही तरीका है खुद को हर्ट होने से बचाने का, या तो इंसान बदल दो या खुद को बदल दो। लेकिन उस इंसान को बदलना इज नॉट पॉसिबल जो आपको हर्ट करता है। आप बस उसे समझा सकते हो, इसीलिए यहाँ खुद के अंडरस्टैंडिंग को बदलो। उस इंसान से दूर हो जाओ और उसे हल्के में लो। अभी तक जो कुछ भी बताया हूँ अगर उसे एक लाइन में बोलूँ तो वो ये है कि जहाँ किसी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बदल दो। लेकिन अगर वो बदलना पॉसिबल ना हो तो खुद को बदल लो। अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस चिंता करना छोड़ो, और इसके लिए 3 पॉइंट याद रखना। फ्यूचर इज नॉट इन योर कंट्रोल, तो इसके बारे में मत सोचो कि कल क्या होगा, बस आज पर फोकस करो। पीपल इज नॉट इन योर कंट्रोल, लोगों को आप नहीं बदल सकते, जिसकी जैसी फितरत वो वैसा ही करेगा। रिजल्ट इज नॉट इन योर कंट्रोल, आप नहीं जानते कि रोड पर बाइक चलाते वक्त आपका एक्सीडेंट होगा या नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे से बाइक को चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम जरूर हो जाएंगे। इसीलिए एक्शन पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। हमेशा याद रखना, मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है, क्योंकि 99% प्रॉब्लम हमारे खुद की थिंकिंग के कारण होती है, जो केवल सोचने या समझने मात्र से ही ठीक हो जाती है।